जय हिंद एवरीवन, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल के भी फौजी में। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका जो फॉर्म डेट था फिलिंग करने का, वो 22 दिसंबर आपकी लास्ट डेट थी। उसी के 2 दिन बाद आपको AOC की ऑफिशियल वेबसाइट को देखने को मिल रहा है कि एक नोटिफिकेशन उसने पब्लिश किया है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 12th of the detailed advertisement, the shortlisting of candidate is in progress. Admit cards for the shortlisting candidate will be emailed next week. आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए कि आपका मतलब फॉर्म फिल करते ही आपके मतलब 7-8 दिन में आपके ईमेल पे आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो भर्ती प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है, ठीक है। इसका इस हिसाब से ऐसे चलेगा तो इसका मेरे अकॉर्डिंगली ये 3 से 4 मंथ में पूरी भर्ती प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इस अकॉर्डिंग सलाह तो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो 12th पैराग्राफ इसने बोला है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट कि उसमें दे रखा है कि आपका जो भी है प्रोसेस, जैसे आपका शॉर्ट लिस्टिंग का, वो आपका कैसे रहने वाला है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं लेके आया हूँ, तो उसे देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained in the prescribed minimum educational qualification for the post minimum ratio. Example के number of vacancies various, no number of the admit cards shall be 1:15 per post for each category to be maintained for such cutoffs, ठीक है। material assistant, teleoperator grade 2 or and MTS in case of the posts where skill and physical and endurance test is prescribed pure to written test like junior office assistant JOA, civil motor driver OG, carpenter and joiner, painter and decorator, fireman, tradesman made a ratio of 1:75 per post for each category will be concerned. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो MTS मटेरियल असिस्टेंट टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की और जो भी है ये इनका एक वैकेंसी के ऊपर आप इनका 50 का रेशियो रहेगा, ठीक है। 50 का रेशियो रहने वाला है एक वैकेंसी के ऊपर। और बात कर लेते हैं जो इसके अलावा आपके जैसे कारपेंटर वगैरह और जॉइनर और ट्रेड्समैन मेट, डेकोरेटर, फायरमैन वगैरह, इनके लिए क्या रेशियो रहने वाला है। तो एक पर पोस्ट पे आपका जो रेशियो रहने वाला है वो 1:75 का रहने वाला है, ठीक है। तो एक पोस्ट पे आपके 75 कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इन्हीं का एडमिट कार्ड लौट के आएगा अगर आप इनमें फॉलो करते हैं। इसे अगर आप 75 में एक जैसे आपके कितने उन्हें फॉर्म रिसीव हुए हैं, इनका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपके जैसे आपने उसमें टोटल फिल किए हैं, जैसे कितने नंबर थे टोटल, उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका सॉफ्टवेयर उसमें से उठाएगा। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं होता है। डॉक्यूमेंट चेक होगा वो केवल ओनली फिजिकल के टाइम होगा और आपके जोनिंग के टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो फिजिकल के टाइम पे आपका वो कंप्यूटर से मैच करता है आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, उस हिसाब से आपका पूरा एक एक करके नेम वगैरह सारी चीज़ें चेक करता है, नंबर वगैरह और सारी चीज़ें वो एक एक करके चेक करता है। कोई मिस्टेक होती है तो वो बोलता है कि इसमें कोई भी आपका मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं अपनी तहसील से, वहाँ जाके लगा सकते हैं कि सर ये प्लीज़ हमारा ये गलत हो गया, तो आप उसे सही करवा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।